आज विश्राम दिन है, आशीष का दिन, और परमेश्वर ने अपने बच्चों को आशीष देने के लिए बुलाया है। वो आशीष देगा हर एक घराने को, हर एक परिवार को। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, हम चाहते हैं कि परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। अनुग्रहकारी महान दयालु जीते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रेम के लिए जो अपनी बनाई हुई मानव जाति से करता है। ये तेरा प्रेम है प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है, ये तेरी करुणा है प्रभु। तूने अपने विश्राम में हमें प्रवेश कराया है। कितने लोग हैं जो इस दिन को नहीं दे सके, कितने लोग हैं जो अस्पतालों में बीमार हैं, कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, कितने लोग हैं जो कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहे हैं, कितने लोग हैं जो टिड्डी दल से प्रभु परेशान है। लेकिन तूने हम सब बातों से बचा के रखा है, जिंदा रखा है, जिंदों की जमीन पर रखा है। तो होने दे प्रभु आज के दिन में तू प्रभु अपने आप को अपने बच्चों में होकर प्रकट कर। इसके लिए तेरा दास अपने आप को जीवता और भावता करके तुझको चढ़ाता है। जो कुछ तूने मुझे दिया, मैं अपना सब कुछ मसीह यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में परमेश्वर के धर्म के त्याग सौंप देता हूँ। अपना सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मसीह यीशु में डाल देता हूँ और मसीह यीशु का सब कुछ मसीह यीशु के नाम से ग्रहण कर देता हूँ। अब बोलने वाला मैं ना हूं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर तेरी वाणी देता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से जो हमें मिलता है। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 2 आयत को। यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था उसकी एक लंबी आयु थी, 900 वर्ष वो इस पृथ्वी पर जीवित रहा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र आता है। परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया, और जब ये बात परमेश्वर ने देखी, परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसने उसकी आयु को घटाकर 120 वर्ष कर दिया। आज के वचन में हम देखना चाहते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं कौन। परमेश्वर ने किसको अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया है। परमेश्वर का वचन आज समस्त सृष्टियों के विषय में हमें बताना चाहता है जो मानव जाति की बुद्धि से परे है। इसीलिए जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस वचन को अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। समझ रहे? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और जिसको उन्होंने चाहा उससे उन्होंने विवाह कर लिया। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां हैं कौन, परमेश्वर किसे अपने पुत्र और पुत्रियां कहता है। अगर हम अय्यूब की किताब उसका 38वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला हो। यहाँ पर परमेश्वर के तारागण जिनको बोला गया है, जैसा यहाँ पर लिखा है, भोर के तारे सब आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र और पुत्रियां, परमेश्वर के पुत्र सब पुत्र जय जयकार करते थे। बाइबल के अनुसार समस्त सृष्टियां परमेश्वर की बनाई हुई है। जो कुछ आकाश में, जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, वो सब परमेश्वर ने बनाया है। और मनुष्य को परमेश्वर ने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा वो खुद है। और हम बाइबल में बताती परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की भी सृष्टि की है और स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आग के द्वारा बनाया है। समझ रहे हैं?
इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, उसके वचन के अनुसार भजन संहिता 103 जो हमें परमेश्वर के वचन से उन पुत्रों के बारे में बताती है, जिसे परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक अपने पुत्र कहता है। 103 की अगर हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहें। उसके राज्य के सब स्थानों में, चाहे वो आकाश है, पृथ्वी है, जल है, जो भी परमेश्वर ने बनाया है, और वहां पर जो जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया है, जिसको नियुक्त किया है, चाहे वो आकाश है, पृथ्वी है, ईश्वर है, प्रभु है, देव है, दानव है, गंधर्व है, जो भी सृष्टियां हैं, परमेश्वर सब उनके विषय में कहता है कि वो सब के सब परमेश्वर की जय जयकार करें। परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में, और जब वो पैलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। समझ रहे? परमेश्वर के स्वर्गदूत, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, ईश्वर है, प्रभु है, वो सब के सब परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूत कहता है। परमेश्वर उन्हें अपने बेटे और बेटियां, उन्हें अपने बेटा उसने बनाया था। अगर हम कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टियों में पलौटा है, क्योंकि उसी के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है, चाहे वो आकाश में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के जल में है, जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। चाहे वो प्रभुता है, सिंहासन है, सृष्टि है, जो कुछ भी, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो सब के सब परमेश्वर को दंडवत करें, परमेश्वर को की उपासना करें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। इसीलिए अगर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्रों को पढ़ें, समझें और उनके बारे में जानें, ताकि आज जो मानव जाति के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कुछ भी, और जो जितनी भी आज महामारियां आ रही हैं, इनके पीछे जो जो कारण है उनको वो समझने पाए कि वो क्यों आती हैं। अगर प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर के पुत्रों को विषय में हम देखते हैं। और यहाँ पर जैसा लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। स्वर्गदूतों का शब्द, बहुत सारे स्वर्गदूत जो कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। यशायाह नबी किताब उसका 6ठा अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने सिंहासन को यशायाह को दिखाया, और वहां पर देखा परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, और चारों ओर उसके स्वर्गदूत, जिनका नाम करूब और सराफ बाइबल में बताया जाता है, वो बार बार वो उड़ रहे हैं, उनके 6 पंख हैं, 2 पंखों से वो उड़ रहे हैं, 2 पंखों से अपने मुंह को उन्होंने ढांप रखा है, और 2 पंखों से उन्होंने अपने पैर को ढांप रखा है, और वो उड़ रहे हैं, और वो कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। समझ रहे हैं? इन स्वर्गदूतों को करूब कहा गया है। समझ रहे हैं? और बाइबल इन्हीं स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत का जिक्र करती है, जिसे बाइबल में छाने वाला स्वर्गदूत कहा गया है, और बाइबल के अनुसार जिसे इब्लीस कहते हैं, जिसे हम शैतान कहते हैं। समझ रहे हैं? आप उस स्वर्गदूत के बारे में कि जो परमेश्वर की अदन नाम वाटिका में रहा करता था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, और उसके लिए उसने जन्नत को बनाया था, स्वर्ग को बनाया था, और मनुष्य स्वर्गीय प्राणी था, वो स्वर्ग में रहता था। उसने उसके लिए अदन की वाटिका बनाई थी, जहां पर आदम को और हव्वा को उसने रखा था। और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान, जिसको अब इब्लीस कहा जाता है, जो छाने वाला स्वर्गदूत था, वो भी अदन की वाटिका में रहता था, और उसी के द्वारा जो परमेश्वर की
मानव जाति है वो भरमाई गई, बहकाई गई, आदम बहकाया गया, आदम नहीं बल्कि उसकी पत्नी हव्वा बहकाई गई, और जिसके कारण उसको स्वर्ग से निष्कासित किया गया। लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर हम देखते हैं उसके हजारों हजार स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं, समझ रहे हैं, वो परमेश्वर को दंडवत करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसा लिखा है, स्वर्गदूतों का सब सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। बाइबल इन स्वर्गदूतों की विषय बताती है कि उनकी गिनती जो है लाखों और करोड़ों में, करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने मानव की सेवा के लिए बनाए। आज मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि स्वर्गदूत क्या है और परमेश्वर ने उनको किस लिए बनाया है, और मानव को परमेश्वर ने किस लिए बनाया है, और इब्लीस और शैतान कौन है, उसको किस लिए बनाया गया। आज हम स्वर्गदूतों की कैटेगरियों को भी देखेंगे। बाइबल के अनुसार तो इसकी 15 पंक्तियां हैं और अलग अलग पंक्ति में अलग अलग तरह के स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हम जैसा प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा उनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, जिसके विषय में बाइबल कहती है अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप प्रतिरूप और सारी सृष्टियों में पहलौठा है, जिसके विषय में अभी हमने कुरूसियों में पढ़ा था, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टियों में पलौटा है। उसी के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है, चाहे वो स्वर्गदूत है, चाहे वो ग्रह और नक्षत्र है, चाहे वो आकाश है, पृथ्वी है, चाहे वो जो कुछ भी है, मानव है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी जल के अंदर में जितने भी जलचर है, उन सब की सृष्टि को करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और यहाँ पर उस वध किए हुए मेमने के बारे में ये देखते हैं, जैसा लिखा है कि सामर्थ उसी के पास में है, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य वही है। फिर जैसा कि लिखा, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजीवी वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें था ये कहते सुना। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की, रचना की, तूने सर्जा था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर उजियाले को देखा और कहा अच्छा है। उसे उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और उजियाले को उसने दिन और अंधियारे को उसने रात किया। और यहाँ पर हम देखते हैं उन सारी सृष्टियों के विषय में जिन्हें परमेश्वर ने सर्जा है, सब सजीवी वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद करो, और आदर और महिमा और राज्य और युगानुयुग उसी का रहे। समझ रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर उस वध किए हुए मेमने को दंडवत किया। परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के विषय में हमें बताता है यहाँ पर कि स्वर्गदूतों को किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, उनकी रचना की। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और नर और नारी करके उसकी सृष्टि की, और उससे सब वस्तुओं पर अधिकार किया। उसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और जब ये परमेश्वर कह रहा था उस समय पर अदन की बारी के अंदर में शैतान मौजूद था, इब्लीस मौजूद था। तो उसने जब देखा कि परमेश्वर ने कहा है फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, तो उसे उसी समय पर यह पता लग गया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी है, और अब जो है पूरी पृथ्वी परमेश्वर के लोगों से, जो कि धर्मी लोग होंगे, उनसे भर जाएगी। और यही कारण था कि परमेश्वर उसकी सारी बातों को देख रहा था। और इसीलिए अगर हम यहेज के नबी किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में रहता था, और तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति भांति के
और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप पर भंसलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन से तू सिरजा गया था उस दिन से ये भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला करूब था। बाइबिल इसका नाम करूब बताती है। ये 6 पंखों वाला प्राणी, इसके चारों तरफ आंख ही आंख थी और परमेश्वर का सिंहासन करूबों पर विराजमान है। परमेश्वर के सिंहासन इस पर रखा था। ये सबसे अधिक शक्तिशाली स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने इसे हीरे जवाहरात हर चीज पर अधिकार दिया था और यही कारण था कि जैसे जो बाइबल बताती, तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा बनाया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक उसके मन में कुछ बातें नहीं आई, जब उसने परमेश्वर की उस वाणी को सुना जो परमेश्वर ने मनुष्य के विषय में कही थी। आदम को कहा था फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। जब ये बात उसने सुनी, उसने कहा अब तो पूरी पृथ्वी जो है वो धर्मी जनों से भर जाएगी। और उसी दिन से उसके मन के अंदर में कुटिलता आ गई। परमेश्वर का वचन इसे एक स्वर्गदूत के विषय में बताता है। ये एक स्वर्गदूत है, एक छाने वाला स्वर्गदूत। और जब इसने सुना कि पृथ्वी धर्मी लोगों से भर जाएगी, उसके मन के अंदर में परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह पैदा उत्पन्न हो गया। और यही कारण था कि इब्रानियों का लेख लिखता है कि जब वो पहलौठे को जगत में, वो पहला आदम जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से रचा था, वो पहला आदम जिसे नर और नारी करके उसकी सृष्टि की थी, जब उसको दोबारा वो लेकर आता तो कहता परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करो, चाहे वो ग्रह हो, नक्षत्र हो, ईश्वर हो, प्रभु हो, देव हो, दानव हो, सूर्य हो, चंद्रमा, सबको कहा गया था कि वो परमेश्वर को दंडवत करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मानव की सेवा के लिए बनाया गया है। बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन यशायाह नबी किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ये भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर गिरा दिया गया। समझ रहे हैं? भोर का चमकने वाला तारा, अभी हमने पढ़ा था, परमेश्वर के समस्त तारागण जो है उसकी जय जयकार करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके 12वें परमेश्वर का वचन यशायाह नबी किताब उसका 12वां अध्याय, जैसा यहाँ पर लिखा है, ये भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर गिरा दिया गया। तू जो अपने मन में कहता था कि तू अदन नाम की बारी में तू रहता था और तू उसने मन में 5 बातों को सोचा था, जैसा बाइबिल यहाँ पर बताती है। उसकी 13वीं आयत के अंदर में लिखा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, इसने मन में 5 बातों को सोचा था। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा बनाऊंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सवा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। समझ रहे? उसने 5 बातें अपने मन में सोची थी और परमेश्वर जब देखा कि इसका मन बिगड़ गया है, ये मेरी बनाई हुई मानव जाति जिसके विषय में मैंने इसको कहा है कि सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करें, आज ये मानव के विरोध में सोच रहा है। ये अपने आप को परमेश्वर बनना चाहता है। परमेश्वर का वचन जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है 14वीं आयत में, तूने कहा मैं मेघों के से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तो उसको ताकते हुए तेरे विषय में सोच विचार कहेंगे, क्या ये वही पुरुष था जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था। ये छाने वाला स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में नहीं बनाया था,
बल्कि जिसे मानव की सेवा के लिए बनाया गया था। लेकिन जब इसके मन के अंदर में 5 बातें आई कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर करूंगा, मैं मेघों के बीच में, वो पांचों की पांचों चीजें परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी। उन पांचों के पांचों वस्तुओं पर परमेश्वर ने मानव को अपना अधिकार दिया। और जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। हम देखते हैं कि ये लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जिन्हें परमेश्वर ने मानव की सेवा के लिए बनाया गया था, और परमेश्वर इन्हीं में से एक स्वर्गदूत जो करूब था, जब उसके मन के अंदर में परमेश्वर के प्रति विद्रोह हुआ, मानव के प्रति उसके मन में घृणा पैदा हुई, परमेश्वर ने इसे गिरा दिया। और उस वक्त बाइबल बताती है स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आज इसने पूरी मानव जाति को भरमा रखा है। आज लोग नहीं समझ पाते कि परमेश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, स्वर्गदूत क्या है, सृष्टियां क्या है, सृष्टिकर्ता क्या है। ये जगत को भरमाने वाला जो गिरा दिया गया, और 3/4 स्वर्गदूत इसके साथ गिराए गए। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमें इन गूढ़ भेदों को समझाए, ताकि मानव आज परमेश्वर की योजना को जानने पाए जो परमेश्वर ने मानव के लिए बनाई है। और जैसा यहाँ पर लिखा है, वो जगत का भरमाने वाला है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये गिराए गए स्वर्गदूत 3/4 थे। अगर 1 करोड़ हैं तो 75 लाख स्वर्गदूत गिराए गए। फिर मैंने स्वर्ग में ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने अधिकार को मसीह के द्वारा प्रकट किया। उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। मानव जाति के उद्धार की योजना प्रकट हुई है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वो इब्लीस जो कि मानव को मानव के विरोध में खड़ा करता है, जो कि मानव के मन के अंदर में घुसकर उसके मन को शुद्ध करता है, जो आज परमेश्वर को नहीं जानने देता, परमेश्वर की योजना को नहीं समझने देता और मनुष्य अपने मन का खुद प्रभु बना रहता है। बाइबल उसके विषय में बताती है वो गिरा दिया गया है। और अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र उस मेमने को दिया है, जिसने मानव जाति के गुनाह, पाप, अपराध, उन पर पड़े हुए श्रापों की कीमत को अदा करके एक बार फिर मानव जाति का परमेश्वर से मेल करा दिया गया है। जैसा यहाँ पर लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू साक्षी के वचन के द्वारा आज वो लोग जो उस अद्वैत परमेश्वर को जान जाते हैं, जो स्वर्गदूतों की उपासना नहीं करते, ईश्वर और प्रभुओं से ऊपर उस अनंत परमेश्वर को देखते हैं जो सब कुछ बनाने वाला है, वो उसकी गवाही के कारण, उसके क्रूस पर भाई हुए लहू के कारण, उसके वचन के कारण उस दुष्ट पर विजयी होते हैं, उस पर जयवंत होते हैं। और उन्होंने अपने प्राणों को, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह लिया। इस कारण हे स्वर्गों और उसके रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र और तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के कारण तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हम बाइबल में पढ़ते हैं उन स्वर्गदूतों के बारे में जिसे
जिन्हें परमेश्वर ने मानव की सेवा के लिए बनाया था, लेकिन जिन्होंने मानव को परमेश्वर से अलग किया और वो आज मानव को भरमाने वाला बन गया है, मानव को बहकाने वाला बन गया है। क्योंकि अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जैसा 6ठी आयत में लिखा है, और पहलौठे को जगत में जब फिर लाता तो कहता परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। लेकिन जब हम 13वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? बाइबिल उन्हें कहती है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, ईश्वर है, प्रभु है, देव है, दानव है, जो कुछ भी है, जो कुछ आकाश में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, जो कुछ जल में है, वो सब परमेश्वर ने मानव के लिए बनाया है। वो सब मानव की सेवा टहल करने वाली आत्माएं, जैसे यहाँ पर लिखा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में 14वीं आयत में लिखा है, क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जो उद्धार पाने वालों की, जिनका मोक्ष हो जाता है, जिनका उद्धार हो जाता है, जो उस परमपिता परमात्मा को जान जाते हैं और उसके वचन के मुताबिक यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 12वें आयत के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया। ये स्वर्गदूत उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं है, वरन मानव जिसे उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, वो उसके पुत्र और पुत्रियां, वो उसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए यहां पर लिखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को, जिनका मोक्ष हो जाता है, उद्धार हो जाता है, जो परमेश्वर को जान जाते हैं, वो उनकी सेवा करती हैं। चाहे उन्हें जिन और जिन्नात कह लो, चाहे उन्हें कितनी बड़ी भी ताकत के रूप में आप जानते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा, आज ये बात समझना होगा। इसीलिए जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है, आज परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें समझना होगा कि परमेश्वर क्या है, पवित्र आत्मा क्या है। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 2री आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और 2री आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। समझ रहे हैं? परमेश्वर जो कि आत्मा है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा आता था, जल के ऊपर मंडराता था और वापिस चला जाता था। इसका मतलब परमेश्वर कौन है? आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो धर्म और मजहब नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके नहीं बनाता हमें, वरन वो हमारा पिता है और वो आत्मा है। उसने आत्मा हमारे नथनों में उंडेला है। समझ रहे हैं? और तभी जब आदम के नथनों में उसने अपने आत्मा को उंडेला, अपनी श्वास को उंडेला, वो जीवित प्राणी हो गया, उसमें प्राण आ गया, उसमें मन आ गया। और बाइबिल के अनुसार जैसा हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 उसकी 2री आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। अगर हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इस चीज को देख सकते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन में बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जब तक वो पवित्र आत्मा मनुष्य को नहीं मिलता, तब तक वो परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं बनता, वो उसका गवाह नहीं बनता, वो उसकी गवाही को नहीं देने पाता। और यही कारण है कि बाइबिल में परमेश्वर ने कहा है कि तुम गुरु मत बनना, तुम प्रभु मत बनना, तुम में जो बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा दास बन जाए, क्योंकि वो परमेश्वर भी मानव के लिए मानव बन गया, मानव देह में अवतरित होकर वो इस पृथ्वी पर उतर आया और उसने
कुल मानव जाति के गुनाह पाप अपराध उस पर पड़े हुए श्रापों का फिदिया अदा किया। इसीलिए पहली बात जो हम देखते हैं परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र परमेश्वर है और यही कारण है कि वो पवित्र शरीरों में रहता है जिनके मन शुद्ध होते हैं। अगर हम पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। वो नहीं देखता ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जिनके मन शुद्ध होते हैं उनमें होकर वो अपने आप को प्रकट करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए मन का शुद्धिकरण जरूरी है। जिनके शरीर पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, उनमें होकर वो अपने आप को पवित्र करता है। इसलिए हम बाइबल के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है और वो पवित्र शरीरों में रहता है। अगर हम स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं तो इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में हमने पढ़ा है, स्वर्गदूतों में से उसने किसी से कभी नहीं कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। समझ रहे हैं? इसलिए स्वर्गदूत जो हैं वो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी गई आत्माएं हैं। वो स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं। उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्गदूतों की आत्माएं अलग है, परमेश्वर की आत्मा अलग है, मनुष्य की आत्मा अलग है, दुष्ट आत्मा अलग है। अगर हम मनुष्य की आत्मा के विषय में देखते हैं तो अभी तो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में आप एक आयत को निकालें। अय्यूब की किताब उसका 32वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, वहां पर अगर हम देखते हैं मनुष्य के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। अय्यूब की किताब उसका 32वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जैसा यहां पर लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है। क्या लिखा है यहां पर? परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देती। परमेश्वर की का जो श्वास है जो उसके आदम के नथनों में फूंका गया है वो मनुष्य का आत्मा है, वो मनुष्य का मन है जो उसे समझने की शक्ति देता है कि वो समझ पाए कि परमेश्वर क्या है और स्वर्गदूत क्या है और मनुष्य क्या है और दुष्ट आत्माएं क्या है। मनुष्य का मन मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य का श्वास मनुष्य की आत्मा है। जब ये श्वास निकल जाता है मनुष्य निर्जीव हो जाता है, वो मिट्टी का प्राणी मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक आदम की